Good evening, everyone. Welcome to ProTalent, and I'm Nitin Parmar, and we are doing this current affair module being a part of CLAT 2021 program. Our CLAT 2021 online program has started, and we are doing wonderfully well. Large number of students are part of it. They are happy and they are enjoying our studies. And दोस्तों, आप 2020 वाले स्टूडेंट्स भी बिल्कुल करंट अफेयर की आस लगा के बैठे होंगे कि ये जो महीने के करंट अफेयर है दोस्तों, सो आप सबका स्वागत है प्रो टैलेंट में। और ये हमारा करंट अफेयर के आज 8 बड़े मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों, है ना। एक नया you can say policy change आया, that power will not be free for farmers. Will it be in you can say benefit for the farmers or not, उसके बारे में हम बात करेंगे। यूएसए ने ट्रेड वॉर का अगला लेवल लेकर आ गए और उन्होंने बोला जून 16 से, ठीक है, यूएस विल रिस्ट्रिक्ट प्लेन्स फ्रॉम चाइना, ठीक है, विच इज अ बिग प्रॉब्लम। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट हैज बीन रीनेम्ड, ओके। ट्रैफिक नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है, जिन्होंने बताया दैट पोचिंग ऑफ एनिमल्स हैज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन। इंडिया ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बायलैटरल वर्चुअल समिट, ठीक है। अभी मोदी साहब विजिट तो कर नहीं पा रहे, है ना, तो मोदी साहब को लगता है कि एक काम करते हैं, जूम पे भी मीटिंग कर लेते हैं हम लोग, यस नो। चलिए, एनीवे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ग्लोबल वैक्सीन समिट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड ऑयल स्पिल इन रशिया, जिसकी वजह से वहां पे इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। एक एक करके देखते हैं दोस्तों, ठीक है। टाइम टू डिसकंटिन्यू फ्री पावर फॉर फार्मर, दिस इज अ न्यूज आइटम दोस्तों। 15 साल पहले मनमोहन सिंह साहब ने यह बोला था दैट वी शुड नॉट सप्लाई फ्री पावर टू द फार्मर। दोस्तों, कोई भी चीज अगर फ्री दी जाती है तो लोग उसका वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। और यहां पे वही बात हो रही है, फ्री पावर देने की बात दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट एट द सेंटर इज अटेम्प्टिंग टू डू अवे विद द मच अब्यूज्ड स्कीम। दोस्तों, जब भी कोई चीज फ्री होती है उसको लोग भरपूर अब्यूज करते हैं, मतलब मिसयूज करते हैं गलत तरीके से, ठीक है। उसका बेनिफिट लेने के लिए जो करना पड़े, जो बन सके, सब करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एंड दैट इज वेयर द पीपल विल हैव टू एंश्योर कि वो फ्री में ना मिले। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज दोस्तों। तो ये फ्री पावर सप्लाई हर पॉलिटिकल पार्टी का एक सपना होता है वोट लेने के लिए, और वो बोलते हैं हम फ्री में देंगे, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल खत्म होने की बात हो रही है। अब ये फ्री में कैसे देंगे? जैसे फ्री एलपीजी था, वो बंद किया, वो किस में आया? इट केम इनटू डीबीटी। व्हाट इज डीबीटी? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सो आपको सिलेंडर मार्केट प्राइस से ही लेना है, पर आप जो परचेस करेंगे उसके बाद आपके अकाउंट में उतना सब्सिडी वाला पार्ट अकाउंट में आ जाएगा। नहीं तो पहले होता था सब्सिडाइज एलपीजी होता था, जो आदमी डिलीवर करने आता था वो आदमी ही again से आपको काले में वो सिलेंडर बेचता था। आप कोई काले में बेचने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी खरीदो, आपके अकाउंट में वो पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो सेंटर हैज प्रिस्क्राइब्ड दैट फ्री पावर सप्लाई स्कीम should be replaced with a direct benefit transfer condition to allow states to increase their borrowing limit. It is for the first time that union government has recommended this DBT with regard to electricity. But what is new is setting the time limit for the implementation. By December this year, DBT should be introduced at least in one district of a state, and from the next financial year, full-fledged rollout to be made. दिस इज इंटरेस्टिंग दोस्तों, ये एक बड़ा चेंज आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तमिलनाडु विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस फ्री पावर इन September 1984 is strongly resisting center's stipulation. वहां के सीएम है पलानीस्वामी, he is saying that this is really not okay. आंध्र प्रदेश के सीएम, तेलंगाना, पंजाब, वेर फ्री पावर स्कीम इज इन फैशन, ये लोग भी बोलते हैं भैया नहीं करेंगे हम। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह साहब ने बोल दिया कि भैया इट इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम और हम इसको नहीं मानते हैं। दोस्तों, ये फ्री की जो दुनिया होती है वहां तो बड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों। इन द लास्ट 15 years महाराष्ट्र has been the only state that scrapped this kind of scheme within a year of introducing it. वो पहले थे जिन्होंने स्क्रैप किया, पर बाकी लोगों को नहीं समझ में आया, है ना। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा, जैसे पंजाब, है ना, तमिलनाडु, यहाँ पे पानी और इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, तो ये लोग तो भरपूर
उसका मिसयूज करते हैं. कर्नाटका विच हैज बीन इम्प्लीमेंटिंग दिस सिंस 2008 may become the first southern state to have DBT in power supply. This is what hinted by वहाँ के चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा जी. येदुरप्पा जी ने बिल्कुल हिंट दे दिया है कि वो पहले इंप्लीमेंट करेंगे. ठीक है दोस्तों, पावर सब्सिडी बिल, अगर हम ये जो फ्री में पावर देते हैं वो एक तरीके की सब्सिडी है, उसका अगर अमाउंट देखे तो 4 सदर्न स्टेट्स एंड को मिलाकर अगर देखे तो ये हो गया है 33,000 करोड़ रुपया. कितना पैसा? 33,000 करोड़, विच इज बिग फाइनेंशियल स्ट्रेस. ठीक है, एंड दिस यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ दिस स्कीम विल हैव अ डिलीटेरियस इफेक्ट. ठीक है, उसकी इफेक्ट बिल्कुल प्रॉब्लम होगी. इलेक्ट्रिसिटी अगर आप फ्री में देते हैं तो उसका मिसयूज होता है अनप शनप पानी निकालने के लिए. ग्राउंड वाटर बिल्कुल बर्बादी में चला गया. लोग जमीन में से पानी निकाल कर एक से यूज करते हैं, तो दैट वे इट इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम दोस्तों. ठीक है दोस्तों, इंडिया इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर एट 251 we can say billion cubic meter, exceeding combined withdrawal of China and USA. ये दोनों कंट्री का मिला दो, उससे भी ज़्यादा हम ग्राउंड वाटर में से पानी निकालते हैं. ह्यूज, बड़ी परेशानी है दोस्तों. ठीक है, ये हमारी इस जगह पे क्रीड़ा, तमिलनाडु है ना, या पंजाब, इस सब जगहों पे आप देखेंगे तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एकदम बर्बादी की कगार पे पहुंचा है. तो मेरा मानना है कि ये जो पावर सब्सिडी बिल है, ठीक है, जो डीबीटी में कन्वर्ट किया है, जो बहुत अच्छी बात है, जो बहुत फायदेमंद है दोस्तों. ठीक है, ये बड़ा फायदा होगा दोस्तों. ठीक है, नहीं तो एक तरीके से देश को ही बड़ा नुकसान हो रहा था. देखिए दोस्तों, यूएस और चाइना के टेंशंस स्काई रॉकेटिंग लेवल पे पहुंच गए. क्यों पहुंचे? यूएसए का डिसीजन तो देखिए, टू बार और टू रिस्ट्रिक्ट पैसेंजर प्लेन्स फ्रॉम चाइना फ्रॉम जून 16. ठीक है, इज व्हाट दे आर थिंकिंग. बराबर, इन्होंने बोल दिया कि हम इनको बंद करेंगे, जून से इनका आना बंद. दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड वॉर. आई एम श्योर ट्रेड वॉर जो चालू हुआ था 2018 में, ट्रम्प साहब ने लॉन्च किया था कि चलो अब हम चालू करते हैं, चाइना के साथ यलगार हो जाए, ये उन्होंने बोलने की कोशिश करी. ठीक है, और टैरिफ बढ़ा दिए, टैरिफ बढ़ा कर सिचुएशन आज ऐसी पहुंच गई कि चाइना, ठीक है, और यू कैन से दिस यूएसए, दे आर इन अ बिग ट्रबल दोस्तों. तो अब ये समझते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या सिनारियो है कोल्ड वॉर का. दोस्तों ये बहुत तगड़ा एक से एडिटोरियल आया था हिंदू पेपर का, बड़े काम का था दोस्तों. कोविड-19 पैंडेमिक में चाइना के ऊपर भरपूर अटैक करा गया ट्रम्प साहब की तरफ से. ठीक है, और यूएसए ने एक और काम किया. देखिए कोल्ड वॉर का दुनिया कैसे चालू हुआ. एक तो कोविड-19 की दुनिया, इसके पहले ट्रेड वॉर तो चालू हो चुका था. ठीक है, यूएस हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू एंड हांगकांग स्पेशल ट्रेड स्टेटस. ठीक है, हांगकांग के साथ जो स्पेशल ट्रेड स्टेटस है उसको भी ये निस्ते नाबूद करेंगे. ठीक है, और चाइना को ये रिपीटेड टारगेट करते रहते हैं और बीजिंग भी सामने काउंटर मूव करता है. ये सुनो, ठीक है, दिस इज हाउ दे आर फाइटिंग दिस कोल्ड वॉर. अब ये बड़ी परेशानी अबाउट फ्लाइट्स. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल से दैट डिसीजन ऑन द फ्लाइट इज अ रिस्पॉन्स टू China's refusal to allow US airlines to resume flights to the country. चाइना भी अलाउ नहीं कर रही है, तो यूएस बोलता हम भी क्यों करें. ठीक है, तो अब ये कोशिश करें कि हम एक दूसरे से बात करके कहानी निपटाए. ठीक है, बराबर है, बट ये तो बिल्कुल परेशानी है. मुझे लगता है कि ये सिनारियो काफ़ी आगे बढ़ने वाला है. ठीक है, और काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही है वहाँ पे, तो न्यू कैटल लाइन्स डेवलप हो रही है. ठीक है, फ्रॉम ट्रेड टू टेक्नोलॉजी टू पेंडेमिक एंड दी हांगकांग, लड़ाइयाँ तो भरपूर खुलेआम हो रही है. ठीक है, सो पेंटागन कॉल्ड दिस इज कॉल्ड रिविजनिस्ट पावर. ठीक है, इन 2018 एंड इट इज द मेन राइवल ऑफ वॉशिंगटन. इट इज रिविजनिस्ट. ठीक है, मतलब ये लोग अपने आप में काफी बदलाव कर रहे हैं. उस बदलाव में हमें लगता है कि चाइना सही है, तो हम चाइना के खिलाफ जाएंगे. ठीक है, सो चाइना एंड यूएसए आर स्टिल नॉट एज बैड एज सोवियत यूनियन एंड यूएस वॉज देयर इन अर्लियर टर्म्स. तो इनके बीच में जो कोल्ड वॉर थी, उतनी बड़ी कोल्ड वॉर तो अभी नहीं पहुंची है, अभी शुरुआत है. ठीक है, अभी शुरुआत है. बीजिंग एंड वॉशिंगटन आर स्टिल इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली एंटेंगल, एक दूसरे के साथ तगड़े इन्वॉल्व है, बड़े इन्वॉल्व है दोस्तों. ठीक है,
ये जो बीजिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है यूएस डॉलर में, ठीक है। तो मतलब सबसे ज़्यादा अगर यूएस डॉलर किसी ने परचेज करके रखे हो पूरे वर्ल्ड में, दैट इज़ चाइना। तो अमेरिका उसको परेशान तो कर नहीं सकता, क्योंकि अगर वो परेशान करेगा तो उसके यूएस डॉलर की परेशानी हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे यूएस डॉलर वो लेके बैठा है, वो मार्केट में निकाल दे तो यूएस डॉलर का सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है। द वर्ल्ड इज नॉट डिवाइडेड इनटू दिस टू आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स, ठीक है। पूरा वर्ल्ड दो अलग भागों में बढ़ गया था, एक तरफ कैपिटलिज्म था, एक तरफ कम्युनिज्म था। आज ऐसा नहीं है, आज तो मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो आज एक तरफा होना तो संभावना नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसी संभावना तो नहीं दिख रही है जहां पे कोल्ड वॉर पे पहुंच जाए, ठीक है। और इसीलिए जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है, लड़ाइयां जो होनी है, उसकी संभावना कम है। पहले ज्यादा थी, क्योंकि दो ही आइडियोलॉजी थी, या तो आप अमेरिका के साथ होंगे या तो आप सोवियत यूनियन के साथ होंगे। इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया के पास भी ये दो ऑप्शन थे, या तो अमेरिका के पास जाओ या तो सोवियत यूनियन के पास जाओ। हमने नया रास्ता लिया जिसका नाम दिया गया नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। क्या नाम दिया गया? नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये सुनो, हम ये कोल्ड वॉर की एरा में हम जन्म लिए थे दोस्तों। हम न अमेरिका के पास पहुंचे न यूनियन के पास पहुंचे, हमने लिया सिस्टम एनएम। हमारे साथ इंडोनेशिया, इजिप्ट, इन सब लोगों ने नॉन अलाइन मूवमेंट लिया। हालांकि आज इंडिया नेम, दैट इज नॉन अलाइन मूवमेंट को इतना वैल्यू देता नहीं है। लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन गया नहीं था। सो दैट इज नाउ सेइंग दैट वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग इट, क्योंकि वो कोल्ड वॉर चला गया। कोल्ड वॉर चला गया तो नेम का भी पावर उतना नहीं रहा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए, वेरी गुड दोस्तों, ठीक है। सो दिस इज एन एरा ऑफ कोऑपरेशन, पीसफुल ट्रेड एंड बिकमिंग प्रैक्टिकल इज व्हाट 1970 के साथ दुनिया बढ़ी। पर धीरे 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 ये एग्रेसिव दुनिया बनने लगी, ठीक है। अब ये लोग डेस्परेटली लुकिंग फॉर एनिमी टू ब्लेम, क्योंकि दोस्तों इलेक्शन भी आ रहा है। आप ये समझिए दोस्तों, ये इलेक्शन की दुनिया है। ये ट्रेड वॉर की कहानी थोड़े समय पहले चालू करने का मकसद ही वही था कि भैया इलेक्शन आ रहा है, ट्रम्प साहब जीतना चाहते हैं, और अगर वो जब तक किसी को ब्लेम नहीं करेंगे तब तक तो कैसे जीतेंगे दोस्तों, ठीक है। चलो, ग्रेट दोस्तों, ठीक है, ओके। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट हैज बीन रीनेम्ड टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। दोस्तों, दिस इज अनाउंसमेंट केम एट 150th एनिवर्सरी ऑफ दिस ट्रस्ट। दोस्तों, इस ट्रस्ट के 150 साल हो गए। ये सुनो, भारत में देयर आर मेजर पोर्ट्स। ये सुनो, कितने मेजर पोर्ट्स है बताइए दोस्तों, है ना, कितने मेजर पोर्ट है बताइए। कोलकाता इज द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया, ठीक है। मेजर पोर्ट में न्यूएस्ट है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट विच इज इन मुंबई, ओके। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। दिस इज रिवराइन मेजर पोर्ट। इट इज ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट, रिवर के द्वारा बना हुआ। इज दिस कंफर्टेबल टू एवरीवन? ठीक है, चलिए, वेरी गुड दोस्तों, है ना, गुड। सो इट इज ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट, इट्स नेविगेशनल चैनल इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। दोस्तों, ये जो कोलकाता पोर्ट है ना, उस पोर्ट के साथ हमारा एक नेशनल वाटर वे भी चलता है। आपको याद होगा दोस्तों, नेशनल वाटर वे हमने बना के रखे हुए हैं, ठीक है। हम चाहते हैं 111 नेशनल वाटर वे बने। अभी हमारा नेशनल वाटर वे 1 and 2 बना हुआ है। नेशनल वाटर वे 1 इज इलाहाबाद टू हल्दिया, यहाँ कोलकाता पोर्ट तक जाता है। ये नेशनल वाटर वे 1 है। हम नदियों में से कैनाल बनाकर हम जाना चाहते हैं ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन सबसे सस्ता हो। दोस्तों, चाइना करता है। पाकिस्तान तो कैनालों का देश माना जाता है। सबसे ज़्यादा जो रिवर कनेक्शन किए हैं वो पाकिस्तान मतलब ब्रिटिशर करके गए थे, है ना। इंडिया में वो काम हुआ नहीं, ठीक है। हम करने वाले थे, हमने किया नहीं। अब हमने सिस्टम निकाली है नेशनल वाटर वेज, ठीक है। दिस इज अ गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया, इज गाइडिंग फैक्टर टू ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द वास्ट हिंटरलैंड, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, नेपाल, भूटान, इन सब की हालत तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों, मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के द्वारा कितने मेजर पोर्ट हैं बता रहे लोग? 13। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, देयर आर 13 मेजर पोर्ट, ओके। आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस। उसमें आपको पता होगा अभी एक और
गुजरात में एक और पोर्ट था, उसका भी नाम चेंज करा गया दोस्तों, है ना। बताइए दोस्तों, है ना, क्या नाम है उसका। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में समझ लेते हैं। 1901 में पैदा हुए थे, 1953 में उनकी मौत हो गई, बहुत यंग एज पे उनकी मौत हो गई, बस मतलब 52 ईयर के थे, ठीक है। ही वॉज इन born in Bengali family. He was a leader of Hindu Masaba. He served as a minister in Bengal government. He was a member of Constituent Assembly and he was a member of Lok Sabha. He was a minister in Nehru's cabinet. कांग्रेस के आदमी थे ये, ठीक है। Nehru's first cabinet after independence, resigned in 1950 due to difference over relation with पाकिस्तान। इसकी वजह से, ठीक है, उन्होंने एक नई संस्था बनाई जिसका नाम दिया गया भारतीय जनसंघ, ठीक है, जो बाद में बीजेपी बन गया। और इसकी वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से ये ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे चीज़ें बनाते रहते हैं, दैट इज़ अ रीज़न, ठीक है दोस्तों। ही वॉज अपोज टू इंडियाज पॉलिसी टू ऑटोनॉमी टू जम्मू कश्मीर, अरेस्टेड ड्यूरिंग जनसंघ's एजिटेशन अगेंस्ट कश्मीर पॉलिसी एंड ही डाइड ड्यूरिंग दिस डिटेंशन ओनली, ठीक है। कंडला पोर्ट, ठीक है, कंडला पोर्ट का क्या नाम है दोस्तों, पंडित दीनदयाल, दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये भी बड़े बीजेपी के मेंबर है, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, ये बिल्कुल याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर आपको याद है तो बिल्कुल अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। बीजेपी के आईटी सेल के बारे में बोलो, क्या बोलूं मुझे नहीं पता, ठीक है। आप क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, ओके ग्रेट दोस्त, ठीक है। आप बताइए एग्जैक्टली आप क्या पूछ रहे हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरी इफ आई नो इट, ओके ग्रेट। देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट है, ट्रैफिक ने रिलीज किया है, ठीक है, अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय ट्रैफिक, ठीक है, ठीक है, ओके। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिपोर्टेड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, ठीक है। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाला, इंडियन वाइल्ड लाइफ अमिड्स COVID-19 in crisis, ठीक है, एनालिसिस ऑफ पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ट्रेंड्स। एनालिसिस वॉज कैरिड आउट बाय कंपेयरिंग मीडिया रिपोर्ट्स, ठीक है। ये दो लॉकडाउन में कंपेयर किया और उसमें उनको काफी बड़े बड़े और मतलब ट्रबलसम इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है। किस किस का पोचिंग बढ़ा, ठीक है, पोचिंग ऑफ अनग्यूलेट्स, अ ग्रुप ऑफ लार्ज मैमल्स विथ हूव्स, जिसके अंदर हूव्स होती है वो, ठीक है, दे आर हंटेड मेनली फॉर मीट, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है। पोचिंग ऑफ स्मॉल मैमल्स लाइक हेड्स, पोर्क्यूपाइन, पैंगोलिन्स, इमेजिन पैंगोलिन की वजह से तो ये कोरोना फैला ऐसा माना जाता है। तो पैंगोलिन भी तगड़ा बेच रहा है, पैंगोलिन स्केल्स की वजह से, उनका उसके ऊपर जो स्केल्स होती है ना, वो जायंट स्क्विरल्स, सिवेट, मंकीज, स्मॉल वाइल्ड कैट्स, ठीक है ना, उसके अंदर भी बढ़ोतरी हुई, ठीक है। बड़ी बड़ी कैट्स लाइक leopards were reported to have been killed. 9 leopards have been killed against 4 in the pre-lockdown period, ठीक है। And certain chinkaras, याद है चिंकारा, याद है चिंकारा, सलमान खान, ये सुनो, चलिए ग्रेट दोस्तों, were reported to have in राजस्थान। दोस्तों चिंकारा, सलमान खान के ऊपर केस है, शेड्यूल 1 एनिमल है वो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, और IUCN दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के स्टेटस के मुताबिक दिस इज अ लिस्ट कंसर्न, ये से नाम का ये एनिमल है और उसको शेड्यूल 1 में डाला है। अगर आप शेड्यूल 1 में हो और आपने पोचिंग करी तो बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। डिस्पाइट linked to COVID-19 crisis, pangolin were targeted by poachers. This is very, you can say, problematic. दोस्तों समझ नहीं आ रहा कि क्यों हुआ, है ना। tortoise, big cats like tigers and lions, ठीक है, जिनको ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, पैट बर्ड्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम होता है, तो उनका पोचिंग कम हो गया, इनका पोचिंग बढ़ने लगा, ठीक है, बिकॉज दे आर यूज फॉर मीट्स, ठीक है, उनको मीट के लिए यूज होता है, इसकी वजह से ऐसा हुआ। क्या है ट्रैफिक? इज वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, इट इज एन NGO, ठीक है, विच इज वर्किंग ग्लोबली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स, दैट्स द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट्स अ जॉइंट प्रोग्राम बाय WWF, which is called World Wildlife Fund, and IUCN,
International Union for Conservation of Nature. It was created in 1976. Traffic is focusing on leveraging various resources and expertise of various organizations. ठीक है, और वो कोशिश करते हैं टाइगर के पार्ट्स, एलिफेंट को आइवरी, राइनो के हॉर्न, इन सब को रोकने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, टाइगर के जो भी पार्ट्स हैं उसमें एफ्रोडेजियाक होता है, उसके बोन्स को दवाइयों में यूज करता है चाइना, और इसकी वजह से इसका सबसे ज्यादा आइवरी तो पता ही है, लोग कैरम खेलने के टाइम पे जो स्ट्राइकर यूज करते हैं वो आइवरी का होता है, ऐसा माना जाता है। आभूषणों में यूज होता है। राइनो हॉर्न, ठीक है, हॉर्न होता है राइनो का, दैट इज ऑल्सो मतलब ही इज पोच्ड फॉर दैट, है ना, बहुत कॉस्टली बिकता है दोस्तों, है ना, उसका वैल्यू मेडिकल टर्म में ज़्यादा ऐसा माना जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, इट इज़ वर्किंग इन मोर देन 100 कंट्रीज। 1961 में एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर उसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इज दिस कंफर्टेबल? सो ट्रैफिक इज एन NGO which is developed by these two bodies called WWF and IUCN. ओके, चलिए, वेरी गुड दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारे मोदी साहब, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, अरे भैया ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जी का नाम बताइए। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जी का नाम बताइए। इफ यू नो दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। ठीक है, सो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने पहली वर्चुअल बायलैटरल समिट करी, जिसमें 9 की पैक करे गए थे। उनसे सबसे इंपॉर्टेंट था आपका CSP, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, दैट इज MLSA। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट जैसे हमारा अमेरिका के साथ है लेमोआ, ठीक है, बराबर है, जैसा हमारा लेमोआ है वैसे ही उसके साथ हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ है। ओके, ग्रेट, यश राय जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके, वेरी गुड दोस्तों। ठीक है, the two leaders are expected to meet in person at the extended G7 summit in USA। जब होगा तब G7, ये सुनो दोस्तों, कितना होने वाला है, या तो G10 या G11 होगा, USA में होने वाला है। लास्ट ईयर 2019 में ये हुआ था आपका फ्रांस में। ये सुनो, मोदी साहब गए थे। ठीक है, मोदी साहब गए थे, फ्रांस ने स्पेशल इनवाइट किया था दोस्तों। दिस इज वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट। ये ऑर्गेनाइज किया गया था, मतलब होस्ट किया गया था यूके ने, एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय गावी। दोस्तों बताइए गावी का फुल फॉर्म, इफ यू नो इट, इट इज इंपॉर्टेंट। गावी का फुल फॉर्म, ठीक है, गावी का फुल फॉर्म बताइए दोस्तों। ठीक है, सर, इन असम बोर्ड्स वर अबाउट टू बी culled because of African swine fever they brought in. They were also about to be put under Schedule 1. Yes, सही बात है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए, ग्रेट दोस्तों। गावी 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 का फुल फॉर्म बताइए। रहा आपका बिल्कुल एक बड़ा अगेन से ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, उनका एक वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट हुआ था। ठीक है, यश राय बता रहे ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है गावी, ये पता होना चाहिए दोस्तों, है ना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पता होना चाहिए। इसकी समिट हुई थी, ठीक है, यूके में हुई थी, अपने बोरिस जॉनसन साहब ने उसको लेकिन से इनोग्रेट करवाए थे उसके। द समिट वाज इंटेंडेड टू अर्ज नेशंस अराउंड द वर्ल्ड टू प्लेज फंडिंग फॉर वैक्सीनेशन फॉर एनी फ्यूचर आउटब्रेक ऑफ infectious diseases. The summit was aimed at raising $7.4 million to immunize for the 300 million children in world's poorest country by 2025. That's a target दोस्तों, सबसे गरीब देशों में ये इम्यूनाइजेशन करना है। इंडिया प्लेज्ड 15 मिलियन, ठीक है, एज इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू गावी। ठीक है, गावी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमने देखा, हमने 15 मिलियन प्लेज किया है, गावी को दिया है, ये अलग से खर्चा करने की बात है। ठीक है, इज दिस कंफर्टेबल टू एवरीवन? चलिए, ग्रेट दोस्तों। व्हाट इज द वैक्सीनेशन प्रोग्राम हैपनिंग इन द कंट्री? दोस्तों, इंडिया इज द वर्ल्ड्स foremost producer of vaccine and contributes to immunization of 60% of world's population. So we are doing wonderfully well. हम बहुत अच्छा दोस्तों। India has added 6 vaccinations or vaccines to Universal Immunization Program, UIP, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इंद्रधनुष, क्या बोलते हैं इसको? मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, ये भी उसका नाम है दोस्तों।
Universal Immunization Program of India was launched by government in 1985 to prevent mortality and morbidity in children and pregnant women against 12 preventable diseases. ठीक है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन. ठीक है, किस किस के लिए? टीबी, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोनिया, यू कैन से मेनिंगिटिस. ठीक है, एंड HIV, दैट इज होमोफाइलस इन्फ्लुएंजा के खिलाफ, मीजल्स रूबेला अभी जो नया चालू हुआ है वो मीजल्स और रूबेला का चालू किया है, जापानीज. ठीक है, एंड रोटावायरस डायरिया, रोटावायरस का. ये सब वैक्सीन शायद आप लोग ले चुके होंगे. ठीक है ना, ये आप ले चुके होंगे, आई एम श्योर. ठीक है, कंट्री इज डिजिटाइज वैक्सीन सप्लाई चेन, और जिसकी वजह से हमने काफ़ी मेहनत करी थी दोस्तों, और अभी ये पूरा डिसरप्ट हो चुका है. हम ग्लोबली वैक्सीन देने नहीं जा पा रहे हैं. ठीक है, 2 बूंद लेकिन से ज़िंदगी के जो पोलियो के द्वारा हम देने वाले थे वो अब तो बहुत रिस्की हो गया ना. ठीक है, गोइंग टू छोटे छोटे बच्चे, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी. तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट कोविड-19 का अगर आएगा तो छोटे बच्चों के वैक्सीनेशन के ऊपर होगा. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी थीम, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, a concern that is both urgent and existentialism. दोस्तों यू नो बायोडाइवर्सिटी? यस दोस्तों, है ना. बायोडाइवर्सिटी का मतलब होना लाइफ की डाइवर्सिटी होना, अलग लाइफ की, प्लांट हो गया या यू कैन से एनिमल्स हो गए, क्रीचर्स हो गए, उनकी डाइवर्सिटी होना. ठीक है, देयर आर 1 मिलियन स्पीशीज आर फेसिंग एक्सटिंक्शन टुडे. तो अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो हम एनवायरमेंट हमें अच्छी तरीके से मिलेगा नहीं. द डे विल बी होस्टेड इन कोलंबिया in partnership with Germany. कोलंबिया और कोलंबिया में ये सेलिब्रेट किया गया था दोस्तों. लास्ट ईयर इट वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया. ठीक है, इस बार इट इज इन कोलंबिया. ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5 जून एवरी ईयर. ठीक है, 1974 से ये सेलिब्रेट किया जाता है बाय एंगेजिंग गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, सेलिब्रिटीज. ठीक है, इंडिया इज फोकसिंग ऑन इंगे से नगर वन. अब हमने नई सिस्टम चालू करी है, नगर वन अर्बन फॉरेस्ट. ठीक है ना, जो भी ऑफिशियल थीम है इसके अंदर हमने हमारा एक इनोवेशन डाला है, नगर वन. देखिए, इंडियन नेवी इज वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट टू रिड्यूस देयर एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स. सो ये सब आपको पता होना चाहिए. क्या क्या इनिशिएटिव है इंडियन नेवी के? देखिए दोस्तों, इंडियन नेवी एनवायरमेंट कंजर्वेशन रोड मैप. ठीक है, उनका ग्रीन फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया. ठीक है, इट हैज वॉलंटरी इंप्लीमेंटेड ऑल 6 शेड्यूल्स ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, मारपोल रेगुलेशन. ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, मारपोल दैट इज मरीन पॉल्यूशन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड मारपोल. ठीक है, इसको कम करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक दिस इज वंडरफुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड दैट इज वेरी क्रूशियल. और ये देखिए, है ना, क्या बर्बादी चल रही है रशिया में. ठीक है, ऑयल स्पिल हो गया. ये देखिए, ये पूरा आर्कटिक सर्कल है. ठीक है, ये आर्कटिक सर्कल है, ये आपका पूरा नॉर्थ पोल है, ये आर्कटिक ओशन है. ठीक है, ये पूरा आर्कटिक सर्कल है. आर्कटिक सर्कल स्वीडन, रशिया, ग्रीनलैंड विच इज डेनमार्क, ये सब कंट्रीज कनेक्टेड है. ठीक है दोस्तों, रशिया हैज डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन, ये सब नाम लिखते रहिए दोस्तों. ठीक है, इन क्रास्नोयार्स्क रीजियन. रशियन लोगों के नाम तो मजेदार होते हैं. आफ्टर अ पावर प्लांट फ्यूल लीक्ड कॉजिंग 20,000 tons of diesel oil to escape into Abernaya river. ठीक है दोस्तों, दिस Krasnoyarsk region is located in a sparsely populated Siberian peninsula. ये साइबेरियन रीजन है ना दोस्तों, पूरा बर्फ से भरा हुआ है. ठीक है, जब रशिया के अंदर कम्युनिज्म फैल रहा था तो लेनिन ने एक ग्रेट पर्ज करके सिस्टम चालू करी थी. ठीक है, क्या नाम दिया था उसका? ग्रेट पर्ज. ठीक है, उसके अंदर जो लोग भी कम्युनिज्म विचारधारा के साथ सहमत नहीं हो ना, उनको पकड़कर ये साइबेरिया में डालते हैं और वहां पे उनको रेलवे बनाने का बोला, विच इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेल कॉल साइबेरियन रेल. वहां पे डेवलप करी. किन लोगों ने डेवलप करी? जो लोग ये लेनिन के विचारों के खिलाफ थे. ठीक है, सो दिस अंबारनाया रिवर
दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। कारण क्या था दोस्तों, ठीक है, दिस थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विच इज लोकेटेड नियर दिस नॉर्लिस्क सिटी। दोस्तों ये बिल्कुल ध्यान रखना, कभी कभार क्वेश्चन ये पूछा जाएगा सिटी के बारे में, तो ये तो काम का नाम है, नॉर्लिस्क सिटी। Okay, it is also known as nickel capital. Around 3,000 km northeast of Moscow is built on permafrost, which has weakened over the years owing to climate change. Permafrost होता है बर्फों की, again से जमीन है ना, जमीन किसकी है, बर्फ की है, बरसों से बर्फ है उसके ऊपर, ठीक है, और उसके ऊपर आपने आप उसके ऊपर काम, आपको ये पता है कि बर्फ कभी भी टूटने वाला नहीं है क्योंकि उतना मोटा बर्फ है, पर बरसों से ये वीकन होने लगा था, जिसकी वजह से ये परमाफ्रॉस्ट टूट गया, परमाफ्रॉस्ट टूटा, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है, सो दिस कॉज पिलर्स दैट सपोर्टेड प्लांट्स फ्यूल टैंक टू सिंक, ठीक है, एंड देयर बाय पूरा ऑयल निकलने लगा। नॉर्लिस्क इज वन ऑफ द मोस्ट हेवीली पॉल्यूटेड प्लेसेस ऑन द अर्थ। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, देखियो नॉर्लिस्क और नॉर्लिस्क जो बोलना है आप बोल सकते हैं। लीक कैन बी हैव अ सीरियस इंपैक्ट ऑन लोकल इकोलॉजी, ठीक है। दिस अंबार नाया रिवर फ्लोज टू दी पियासिनो लेक एंड रिवर पियासिना विच कनेक्ट्स कारा सी टू द आर्कटिक ओशन। मोस्ट टॉक्सिक कंपोनेंट्स ऑफ डीजल फ्यूअल आर लाइट अरोमेटिक, लाइट होते हैं बेंजीन, टोल्यूइन, इथिलीन, जाइलिन, ठीक है ना, ये लोग मतलब डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है, और उसको आप कभी भी निकाल नहीं सकते। डैमेजेस टू द आर्कटिक वाटरवे ड्यू टू स्पिल कुड बी $76 मिलियन का, ठीक है, एंड इट इज ग्रीन हाउस गैस को इंपैक्ट हुआ, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, बड़ी परेशानी, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड फंड ने इसको डिस्क्राइब किया, इट इज सेकेंड लार्जेस्ट नोन ऑयल लीक इन मॉडर्न रशियाज हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इसके पहले हुआ था नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, कोमी में 1994 में, ये रशिया में। आपको पता होगा एक मैक्सिको गल्फ में भी, गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक बड़ा ऑयल स्पिल हुआ था, विच इज यू कैन से ब्रिटिश गैस की तरफ से हुआ था, ठीक है। ये वर्ल्ड का अभी तक का सबसे बड़ा ऑयल स्पिल हुआ था दोस्तों, ब्रिटिश गैस का मैक्सिको के अंदर, ठीक है। चलिए ग्रेट है दोस्तों, ठीक है, ओके, दिस इज व्हाट द एंटायर आइडिया फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। दोस्तों ये 8 महत्वपूर्ण चीज है, इसको अच्छे से देखिएगा दोस्तों, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है, ओके। ऑयल हैज बीन स्पिलिंग फ्रॉम डेज दे नोटिस मेजरली ऑन 5th of June, बिल्कुल सही बात है, दैट इज हाउ द आयरनी क्रिएटेड। चलिए ग्रेट दोस्तों, थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड वाचिंग दिस। आई एम श्योर आप सबको मजा आ रहा होगा, तगड़ी चीजें हम आपके लिए बना रहे हैं दोस्तों, रेगुलरली आप इसको फॉलो करिएगा, ओके। चलिए ग्रेट दोस्तों, सर आसाम हैड अ ह्यूज फायर टुडे फ्रॉम गैस लीक। यस गार्गी, दिस इज रीजनेबली अ बिग प्रॉब्लम टुक प्लेस, है ना। चलिए ग्रेट, हम इसके बारे में बात करेंगे कुछ अगले दिनों में, ओके। थैंक यू दोस्तों एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।